मॉर्निंग सिट डाउन, शीट बंटवा दीजिए, शीट मिलेगी आप लोगों को, परेशान ना हो। तब एसी अभी चल जाएगी थोड़ी देर में, चलवा देते, 2-4 दिन बाद प्रॉपर एसी चलने लगेगी आप लोगों की। आइए चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था 25 तक। आज से मेन शुरू हो रहा है मिश्रण के क्वेश्चन, समझिएगा। शीट बांटना शुरू करिए, तब तक आप लोग टेलीग्राम पे देखिए क्वेश्चन, टेलीग्राम पे देखिए, शीट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे देखिए। अब देखिए 26, एक बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 3:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 का है। दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए किसमें दूध और पानी क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो जाए। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देख लीजिए क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। दूसरा बर्तन है मिल्क वाटर का रेशियो, इसमें क्या है 2:5। यहां से कुछ मात्रा लेकर और यहां से कुछ मात्रा लेकर इसका मिश्रण तैयार किया जा रहा है और मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो हो रहा है 2:3। अगर आप बेसिक से करें तो मान लिया यहां से x लीटर लिया और यहां से y लीटर लिया, पहले बर्तन से x लीटर और दूसरे बर्तन से y लीटर लेकर एक दूसरे में प्रॉपरली मिलाया, नया मिश्रण बन रहा है। नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो हो रहा है आपका 2:3। तो ये x और y का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। आपको किस अनुपात में मात्राएं लेकर मिलाई गई है यही बताना है। दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, ये पहला बर्तन आपको दिखाई दे रहा है और ये दूसरा बर्तन है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। इन दोनों से कुछ कुछ मात्रा, मान लिया कि आपने यहां से x लीटर लिया और यहां से y लीटर लिया, कुछ कुछ मात्रा लेकर मिलाया, एक नया मिश्रण बनाया और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया। तो बताइए x y में क्या अनुपात है, यह आपसे पूछा गया। अगर आप बेसिक से करते हैं तो x लीटर में यहां जितना दूध होगा, y लीटर में यहां जितना दूध होगा, उन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा जो नया मिश्रण बनेगा वो x प्लस y लीटर का बनेगा। वहां के दूध के फिर ये क्या होगा, बराबर होगा। ये एक बेसिक अप्रोच है मैथ का, आया समझ में। आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, मिल्क है और ये वाटर है। 2 इंग्रेडिएंट्स है यहां पर, मिल्क है और वाटर है, दिखाई दे रहा है। तो हम पहले x लीटर में कितना मिल्क है वो निकाल लें। अगर हमें ज्ञात करना है x लीटर में कितना मिल्क है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 3:2 ये रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो से हम मिल्क कितना भाग है और वाटर कितना भाग है ये दोनों बता सकते हैं। मिल्क यहां कितना है रेशियो के हिसाब से 3 है, वाटर कितना है रेशियो के हिसाब से 2 है, पूरा कितना है 5, मिश्रण 5 का तैयार हुआ है। तो आप फ्रैक्शन में आइए, फ्रैक्शन में आपको बोलना होता है तो क्या बोलते हैं, इतना है इतने में, यही अंश और हर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं दूध की बात बोलूं तो दूध है 5 में 3, यानी कि 3/5 भाग दूध है। 5 में है 3, यानी कि 3/5 भाग दूध है। पानी है 5 में 2, यानी कि 2/5 भाग पानी है। और नॉर्मली भी कह सकते हैं कि अगर 3/5 भाग पानी है तो अपने आप बचा कितना, 2/5 भाग, यही दूध होगा। दूसरे वाले बर्तन में आए हम, तो अगर रेशियो के हिसाब से बोले तो इसमें मिल्क है 2, वाटर है 5, पूरा मिश्रण कितने का बनेगा 7 का। तो मिल्क का भाग कितना होगा, मिल्क कितना भाग है 2/7 भाग, और वाटर कितना भाग है 5/7 भाग वाटर है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर फ्रैक्शन में बोलना हो तो इस रेशियो को देखकर आप कह सकते हैं कि 2/5 भाग दूध है और 2/7 भाग दूध है और 5/7 भाग पानी है। फ्रैक्शन में बोल रहे हैं। नया मिश्रण जो बना है उसमें कितना भाग आपका दूध है, 2/5 भाग दूध है। पानी कितना होगा, 3/5 भाग होगा। तो हमको करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमें बताता है, यहां का दूध x लीटर में,
यहां का दूध y लीटर में लेकर जोड़ेंगे तो यही दूध मिश्रण के दूध के क्या होगा, बराबर होगा। तो मिश्रण x प्लस वाई लीटर का हो रहा है, तो x प्लस वाई लीटर का दूध आप यहां से निकाल लीजिए इस रेशियो के हिसाब से। तो आइए, पहले बर्तन का x लीटर लिया तो दूध इसमें कितना होगा, गुणे 3/5। दूसरे बर्तन का आपने y लीटर लिया तो इसमें दूध कितना होगा, 2/7। और ये कुल मिश्रण कितने का तैयार हुआ, x प्लस वाई लीटर का। इसमें दूध कितना होगा, 2/5। कैलकुलेट करेंगे x इज टू वाई या x बाई वाई, क्या आ रहा है 4/7। तो कह सकते हैं x इज टू वाई, यानी कि दोनों की मात्राओं का अनुपात क्या हो गया, 4:7 हो गया। ये बेसिक अप्रोच था, मेथड 1 था 26 नंबर का। ऐसे करना नहीं है एग्जाम में। हंस रहे हैं, दिखा रहा था मैं बेसिक अप्रोच। देखिए ये है आपका, पहले बर्तन से x लीटर लिया, दूसरे बर्तन से y लीटर लिया, इसको लेकर मिला दिया, मिलावट कर दिया। तो बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, यानी कि x और y का अनुपात आपको बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, x लीटर में जितना दूध है वो निकालिए, ऐसे ही तो निकलेगा x गुणे 3/5। y लीटर में जितना दूध है वो निकालिए, y गुणे 2/7। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा दूध हो जाएगा नए मिश्रण का। और ये पूरा दूध नए मिश्रण का और कैसे कैलकुलेट हो सकता है, पूरा मिश्रण बन रहा है आपके x प्लस वाई लीटर का, इसका कर लेंगे आप 2/5, तो ये पता चल जाएगा दूध। क्लियर है, आपका सीधे रेशियो आ रहा है x बाई वाई बराबर 4/7, यानी कि 4:7 का रेशियो आ रहा है। ये एक बेसिक तरीका है। ये प्रश्न कैसा है, मिलावट का प्रश्न है। जहां भी मिलावट की बात होती है वहां लगता है लिंकिंग मेथड, निश्चित रूप से वहां लग जाएगा। दो चीजों में मिलावट हो रही है तो लिंकिंग मेथड। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लिंकिंग मेथड से करते हैं। किसी बच्चे के मन में आया होगा कि आप दूध ही क्यों लिए हैं, पानी क्यों नहीं लिए हैं, तो पानी भी ले सकते हैं, पानी भी लिया जा सकता है। अगर पानी पे क्वेश्चन करना है तो पहले का पानी हो गया x लीटर में 2/5, दूसरे में पानी हो गया 5/7, और जो नया मिश्रण होगा उसमें पानी हो जाएगा 3/5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, चाहे आप दूध में लेकर करें चाहे पानी में, आंसर सेम आएगा। x और y का अनुपात आपका 4:7 ही आएगा। क्या बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है? x लीटर में जितना पानी है वो निकाल लीजिए, y लीटर में जितना पानी है वो निकाल लीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो मिश्रण का पानी होगा, मिश्रण में इतना ही तो पानी होगा। और मिश्रण का पानी भी एक तरीके से निकल सकता है, पूरा मिश्रण x प्लस वाई लीटर का बनेगा, इसका पानी कितना भाग होगा, 3/5 भाग। तो इसका 3/5 निकाल लीजिए, आपका सीधे सीधे इसके ये बराबर हो जाएगा, टुकड़ों के बराबर हो जाएगा मिश्रण का टोटल पानी। समझ में आई होगी बात? क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। अब आइए लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन पे। मेथड 2, यहां पहला बर्तन लिख देंगे और यहां दूसरा बर्तन। दो बर्तनों के मिश्रणों की ही तो मिलावट हो रही है कि दूध दूध की मिलावट हो रही है, पानी पानी की मिलावट हो रही है? ऐसा तो है नहीं, दो बर्तनों के मिश्रणों की मिलावट हो रही है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिख दिया पहला बर्तन, यहां लिख दिया दूसरा बर्तन, बीच में आएगा मिश्रण वाला बर्तन। आ रही बात समझ में? अब आपको पता है कि जब लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो चाहे इसका रिप्रेजेंटेशन आप दूध से दे दीजिए, चाहे इसका रिप्रेजेंटेशन पानी से दे दीजिए। दूध से दीजिएगा तो सबको दूध से दिखाइएगा, पानी से दीजिएगा तो सबको पानी से ही दिखाइएगा। आइए हम किससे दिखा लें, दूध से। हम भाग वाली चीज उठाएंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए। पहले बर्तन में दूध का भाग 3/5, इसमें भी दूध का भाग 2/7, और मिश्रण में दूध का भाग 2/5। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर है? देखिए ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करने पर आपका समय बर्बाद होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लॉस होगा आपका। इसमें से आप 3/5 में से 2/5 घटाएंगे, आएगा कितना, 1/5 यहां लिखेंगे। फिर आप 2/5 में से 2/7 घटाएंगे तो ओरली नहीं घटा पाएंगे, आपको पेन वेन उठाना पड़ सकता है। हाँ आ रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर ओरली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबका हर बराबर कर दीजिए। हर जब बराबर हो जाएगा तो घटाना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहां हर 5 है, यहां 7 है, यहां 5 है, कुछ नहीं करना। यहां 7 का गुणा तो यहां भी 7 का गुणा, यहां 5 का गुणा तो यहां भी 5 का गुणा, यहां 7 का गुणा तो यहां भी 7 का गुणा। ये 35 हो गया, ये भी 35, ये भी 35, सबका हर बराबर हो गया। तो अब हर से कोई मतलब नहीं, अब हर से कोई मतलब नहीं। ये 21 हो रहा है, ये 10 हो रहा है और ये 14 हो रहा है। तो 14 में से 10 गया 4 आएगा और 21 में से 14 गया 7 आएगा। ये आपका रेशियो आ गया 4:7। ये आपका रेशियो है 4:7। ऐसे कर सकते हैं आप एग्जाम में। खैर इसका और भी छोटा तरीका है, लेकिन अभी पहले बेसिक सीखिए। आया समझ में? क्लियर हो गया? आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दिया, फिर हरों को बराबर कर लीजिए। हरों से मतलब मत रखिए, सीधे फिर घटा लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। बाई 35 लिखेंगे भी तो क्या फायदा, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको तो मात्राओं का अनुपात देना है। अनुपात यानी कि रेशियो। रेशियो में अगर एक ही संख्या से भाग करें तो रेशियो की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे मिश्रणों की मात्राओं का अनुपात क्या आएगा, 4:7 आएगा। 4:7 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसका जीटीओ भी है, लेकिन आपके PS1 में कराया जाएगा। ये एक तरीका हो गया। आ गई बात समझ में? कोई समस्या किसी को आ रहा है ना समझ में? यही काम किया करिए। और भी तरीके हैं कि सबका योग लेकर एलसीएम ले लीजिए, सबको बराबर कर लीजिए, फिर सीधे वहां से वैल्यू उठा के रखिए। तो बात दोनों क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 में 5 का गुणा करिए तो 35 हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 5 का गुणा दोनों में 10 और 25 हो जाएगा। यहां आप 7 का गुणा करिए तो 14 और 21 हो जाएगा। यहां आप 7 का गुणा करिए तो 15 नहीं 21 और 10 हो जाएगा। अब सबका योग बराबर है, 21 और 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहां पर दिखाई दे रहा है ये भी पूरी मात्रा 35, ये भी पूरी मात्रा 35, ये भी पूरी मात्रा 35। तो आपको पता है कि जब रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो पर यूनिट दिया जाता है। आया समझ में? पर यूनिट मतलब सबकी यूनिट क्या हो, सेम हो। ये भी आपका ये आप मिल्क 21 है पर 35 लीटर। मिल्क यहां 10 है पर 10 है, 10 ही है ना, और कहां 10 था, हाँ 10 है। मिल्क यहां 10 है पर 35 लीटर। मिल्क यहां 14 है पर 35 लीटर। आ गया समझ में? जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि इसका 1 लीटर निकाल लिया, इसका भी 1 लीटर और इसका 2 लीटर निकाल लिया। नहीं, रिप्रेजेंटेशन आपने पीछे भी देखा होगा, किसी का सीपी से रिप्रेजेंटेशन देते थे तो प्रति किलोग्राम देते थे। इसको भी प्रति किलोग्राम दिया तो इसको भी प्रति किलोग्राम दिया। तो ये प्रति 2 किलोग्राम नहीं होता था, ये भी रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, प्रति किलोग्राम ही होता था। आ गई बात समझ में? आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर ये तो 2 किलोग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ये 2 किलोग्राम हो गया। बच्चों नहीं, यहां पर हम मिश्रण को योग नहीं लेंगे। यहां पर क्या है, केवल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो सेम यूनिट में दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 35 लीटर में 21 लीटर दूध, 35 लीटर में 10 लीटर दूध, 35 लीटर में 14 लीटर दूध, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो पर यूनिट ही देंगे आप। तो क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्ट आ रहा है 4 और 7। मतलब ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है ये करने की आवश्यकता है, यहां मुझे बराबर करने की योग जरूरत है क्या, नहीं। जब हम वहीं लिखकर हर का एलसीएम लेकर फाइनली हर को बराबर कर ले रहे हैं तो हमको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ये काम फिर से सुन लीजिए क्या किया है मैंने। इसका योग 5 आ रहा है, इसका योग 7 आ रहा है, इसका योग 5 आ रहा है। तो हमने सबको बना दिया 35। 5 और 7 का एलसीएम 35। तो पूरी मात्रा हम 35 की बना लेंगे। तो 35 यहां बनाने के लिए 7 का गुणा, तो इस पूरे अनुपात में 7 का गुणा होगा। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14। यहां पर 5 का गुणा तो 5 दूना 10, 50 25 हो गया। और यहां भी 7 का गुणा तो 7 2 14, 7 3 21 हो गया। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहां पर अब जो मात्राएं हो गई सबकी क्या हो गई, बराबर हो गई।
35 लीटर। तो अब रिप्रेजेंटेशन यहां से डायरेक्ट उठाइए, दूध से दिखाना चाहे तो दूध वाला फिगर उठाइए, अगर पानी से दिखाना चाहे तो पानी वाला फिगर उठाइए। आप फ्री हैं किसी भी चीज को लेने के लिए। आ रही है इस बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं? पीछे तक बच्चे बताइए किसको शीट नहीं मिल पाई अभी, हाथ उठाइएगा। किसको शीट नहीं मिली? सबको शीट प्राप्त हो चुकी है, मिल गई शीट, चलिए गुड। अब इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका 27। दो बर्तनों में दूध एवं पानी क्रमशः 9:1 तथा 3:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे उसमें 50% पानी और शेष दूध रहे? आ रही है बात समझ में? चलिए आइए देखिए, एसी चलवा दीजिए जरा, जनरेटर बोलिए ऑन कर दें। देखिए हर एक बच्चा देखिए, सारे एसी चलवा दीजिएगा क्लास में। पहला बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। रिप्रेजेंटेशन हम किससे देना चाहते हैं, दूध से कि पानी से? दूध से ही कि पानी से? आइए पानी से इस बार रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो हमें भाग देखना होता है कि पहले बर्तन या पहले मिश्रण में दूध का क्या भाग है या पानी का क्या भाग है। दूसरे बर्तन में भी भाग देखेंगे, दूध का भाग क्या है या पानी का भाग क्या है, और मिश्रण में भी भाग ही देखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन फिगर ही लेना है। तो बताइए पहले बर्तन में पानी कितना? 1/10 भाग। दूसरे बर्तन में पानी कितना? 7/10 भाग। और मिश्रण में पानी कितना? 1/2 भाग। क्यों? 50% बोला है पानी और शेष दूध रहे, तो 50% का मतलब 50-50 का फिगर हो गया दूध पानी का। तो पानी का भाग क्या होगा? आधा होगा, 1/2। घटाना चाहते हैं तो घटाने के लिए हमको इसको क्या करना है? हर को बराबर करना है। तो बस यहां 5 से गुणा करेंगे, 5 2 10 हो जा रहा है, तो 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हर में करेंगे तो अंश में भी गुणा करेंगे कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहां इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको 10 से क्या मतलब, सबका हर हमारा 10 हो गया, तो यहां 5 हुआ, तो 5 में से 1 गया, कितना? 4 आ रहा है, और 7 में से 5 गया, 2 आ रहा है। रेशियो आपको रिड्यूस करना है तो 1:2 हो जाएगा। तो पहले और दूसरे बर्तनों से जो मिश्रण लिया गया है उनकी मात्राओं का जो अनुपात है वो 1:2 है। यह आपका आंसर है, बड़े आराम से आप रिजल्ट दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तीनों के हर अलग हो तो भी एलसीएम लेकर बराबर कर सकते हैं, तो भी एलसीएम लेकर बराबर कर सकते हैं। यहां मान लिया हर 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, या 5 है, तो टोटल क्या बना लेंगे? 2 3 5 यानी कि 30 बना लें। क्यों बच्चे? 30 बना लें। 30 बनाने के लिए यहां पर 15 से गुणा, 30 बनाने के लिए यहां 10 से गुणा, 30 बनाने के लिए यहां 6 से गुणा करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? एलसीएम लेकर ही बनाया जाता है, आपको इक्वल किया जाता है। चलिए आइए देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक बोतल में दूध एवं पानी 2:3 के अनुपात में है तथा दूसरे बोतल में दूध एवं पानी 1:4 के अनुपात में है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, पढ़ के बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे। इतना जल्दी नहीं, अभी मैंने बोला है, रुक जाइएगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देख लिया डिफरेंस? लीवोलन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए कितने लोग अंतर बताने के लिए तैयार हैं? चलिए आप खड़े हो जाइए। अच्छा ये अंतर है। और भाई आप बताएंगे? बहुत दूर हो जाएंगे, थोड़ा पास आके बोलना पड़ेगा। आइए आगे आइए। यहाँ फैन भी तो चल रहा है, आपकी आवाज मतलब ध्वनि को खा जा रहा है।
अनुपात दिया और क्या पूछा है? थोड़ा और क्लियर बताना पड़ेगा। आप बताएंगे? चलिए बताइए, मास्क हटा के बताइएगा, बैठ के बताइए मास्क हटा के। बोलिए। बराबर बराबर मात्रा है, ठीक है, ज्यादा क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन सब बच्चे एक ही प्रकार का आंसर दिए हैं। आप बताइए। हाँ, मिश्रण के मिलावट का अनुपात, मतलब जो दोनों मिश्रण लिए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, उनको समान अनुपात में मिला रहे हैं, समान मात्रा लेकर मिला रहे हैं, यानी कि 1:1 के रेशो में मिला रहे हैं। और जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आपसे पूछा गया है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए, ये पूछा है। पिछले सवाल में पूछा गया था किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, और इस सवाल में क्या पूछा है कि जब मिला दिया गया है बराबर अनुपात में, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है वो बताइए। पिछले वाले सवाल में दूध पानी का अनुपात नए बर्तन का दिया रहता था, इसमें वही चीज पूछी गई है। मिलावट की बात तो यहां भी हो रही है, लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन लगेगा ही, बैठ जाइए। तो चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा इसमें क्या दिया गया है। आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, पहला बर्तन दूसरा बर्तन, इसको मिलाया गया बराबर बराबर मात्रा लेकर। मान लिया इसका 1 लीटर लिया तो इसका भी 1 लीटर लिया, मिलाकर बना दिया 2 लीटर। आ गया समझ में? मिला के बना दिया 2 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछा गया। मान लिया X:Y होगा, यही पूछा गया है। इसमें मिल्क वाटर का रेशियो दिया गया है, क्या दिया है? 2:3। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है? 1:4। 1:4 है ना, ठीक है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 1:4। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों की समान मात्रा लेकर मिलाया गया है। समान मात्रा लेकर मिलाने का मतलब क्या? पहले से 1 लीटर लेंगे तो दूसरे से भी 1 लीटर, पहले का 2 लीटर लेंगे तो दूसरे का भी 2 लीटर, पहले का 3 लीटर लेंगे तो दूसरे का भी 3 लीटर लेंगे। हर एक बच्चा देखे, समान मात्रा में लेकर उसको मिला दिया गया है। हमने ये मान लिया कि पहले का 1 लीटर लिया गया है और दूसरे का 1 लीटर लिया गया है, तो पूरा नया मिश्रण 2 लीटर का बनेगा। इसी में पूछा है बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसी में पूछा है कि बताइए दूध पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि X:Y का रेशियो आपसे पूछ लिया गया है। आ रहा है समझ में? या M:1 कर N कर लीजिए, M नहीं, क्या कर ले, A:B कर देते हैं, तो XY से आप वो रिलेट करने लगेंगे। कई लोग करने लगते हैं कि XY तो वहां मात्रा माने थे, यहाँ XY को ये क्यों मान लिए? भाई XY वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होती है, इसलिए तो वो वेरिएबल है। चर राशि, अलग अलग प्रश्नों में उसका मान बदलता रहेगा, उसी को तो चर राशि कहते हैं। हमने A भी मान लिया। मान लिया यहाँ दूध पानी का अनुपात क्या है? A:B है। बच्चों सुनिए, क्या मिलावट की बात यहाँ हो रही है? हो रही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करने जाएंगे तो समय बहुत बर्बाद होगा आपका। हम कर दे रहे हैं एलिगेशन से पहले। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से नहीं किया जाता, रेशियो से किया जाता है। दूध दूध में जोड़ा जाता है और पानी पानी में, बस इतना ही काम होता है। दूध दूध में जुड़ता है और पानी पानी में, बस काम कंप्लीट हो जाता है। आइए, खैर मैं मेथड 1 से कर रहा हूं, ये एग्जाम का मेथड नहीं है, एलिगेशन है लेकिन एग्जाम का मेथड नहीं है। ये पहला बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। बताइए, इसमें दूध से रिप्रेजेंटेशन देती पानी से, पानी से, तो पानी से दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन। इसमें वाटर कितना? 3/5। इसमें वाटर कितना? 4/5। इसमें वाटर कितना? B/A+B। सही है? A:B के रेशियो में मिल्क और वाटर है, तो वाटर B है कितने में? A+B में, तो B/A+B। अब देखिए, क्रॉस डिफरेंस लिया जाएगा। इनकी मात्राओं का अनुपात क्या है बच्चे? 1:1 है। ध्यान दीजिएगा, समान मात्राएं लेकर मिलाई गई हैं। तो देखिए 3/5 आपका छोटा होता है, 4/5 क्या होगा? बड़ा होगा। सही है? तो 4/5 में से आप A नहीं, B/A+B माइनस करेंगे, और यहां पर B/A+B में से आप 3/5 माइनस करेंगे। एलिगेशन ऐसे ही तो सिखाया गया है हमें, यही तो एलिगेशन है। बताइए, पहले का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दूसरे बर्तन का रिप्रेजेंटेशन दे दिया पानी से,
और मिश्रण का रिप्रेजेंटेशन दे दिया पानी से। इनकी मात्राओं का अनुपात क्या है? 1:1 का है अनुपात। 1 लीटर लिया यानी कि 1:1 के रेशियो में मिलाया। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब देखिएगा, चूंकि ये भी मात्राओं का अनुपात है और ये भी मात्राओं का अनुपात है, ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं 4/5 माइनस b/a+b बराबर b/a+b और माइनस 3/5। सही है? हो रहा है? अब देखिए डायरेक्ट यहां से हल करके A/B का रेशियो बताइए। 3:7, यही मिल्क वाटर का रेशियो होगा। 3:7 यही मिल्क वाटर का क्या होगा? रेशियो होगा। आ रही बात समझ में? यही मिल्क वाटर का रेशियो है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। नए बर्तन में, नए मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में होगा? तो 3:7 के अनुपात में होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 3:7 के अनुपात में होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? न्यू स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपकी जो शुरुआत की क्लास छूटी हुई है उसको आपको ही कवर करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ होगा आप लोगों ने, उसमें लिंक है ना? क्यों? मिश्रण का जो टॉपिक चल रहा है लिंक है, दोबारा फिर से डाल दीजिएगा मिश्रण टॉपिक का लिंक, उसको कवर कर लीजिए जिसका भी छूटा हुआ है। मैं क्लास में अब कवर नहीं करा पाऊंगा, पीछे की क्लास आपको खुद कवर करना पड़ेगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, जरूर होंगे 1-2 बच्चे जो नया फर्स्ट डे होगा उनका और वो आ जाए होंगे। कौन कौन है ऐसे बच्चे? हाथ उठाइए। आप लोग हैं, 3-4 बच्चे हैं, ठीक है। आपको खुद से कवर करना पड़ेगा, टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा। आज नहीं कवर कर पाएंगे तो फिर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन का टॉपिक है, 2 या 3 दिन पढ़ाया अभी मैंने, तो उसको कवर कर लीजिए। आपके मिश्रण से ही नया बैच है ये, तो 2-3 दिन का टॉपिक है, कवर कर लीजिए। आइए, ये तरीका तो एकदम हो ही नहीं सकता एग्जाम का, ये तरीका तो महा बेकार है एलिगेशन का ही, लेकिन एलिगेशन का ये तरीका बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि यहां कैलकुलेशन ज्यादा मिल रही है। समझ में आया बच्चों? ये सब ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? जब मिलावट इस प्रकार की हो, पहले बर्तन को दूसरे बर्तन को उठाकर एक दूसरे में मिला दिया गया, समान मात्रा लेकर, बराबर बराबर मात्रा लेकर, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कैसे पता चलेगा? बस दूध को दूध में जोड़ दीजिए और पानी को पानी में जोड़ दीजिए, आंसर बस इतना ही है। दूध दूध में जुड़ेगा, पानी पानी में जुड़ेगा और आंसर आ जाएगा। मिलाना ही है, मात्राओं का अनुपात दिया ही हुआ है कि समान मात्रा ली गई है, तो दूध दूध में जुड़ जाएगा और पानी पानी में जुड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही बस तरीका होगा एग्जाम का आपका करने का। इसमें भी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के कई सारे तरीके हैं, दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। ये तरीका होगा ही नहीं। कैलकुलेशन मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो है कितना है? बताइए। 2:3। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 है। देखिए यहां की कुल मात्रा अगर रेशियो में देखी जाए तो कितनी है? 5। यहां की कुल मात्रा भी क्या है? 5 है। मतलब यहां का 5 लीटर में दूध 2 लीटर, पानी 3 लीटर होगा। यहां भी जोड़ने पर कुल मात्रा 5 ही लीटर मान लिया बन रही है, तो इसमें दूध 1 लीटर होगा और पानी 4 लीटर होगा। क्लियर है? बस बच्चों, मात्राएं समान है कि नहीं? मात्राएं समान है, तो ये नया मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? बताइए। दूध दूध में जुड़ेगा 3, पानी पानी में जुड़ेगा 7। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट एक बार में आंसर है, सीधे 3-7 का रेशियो आएगा। नए मिश्रण में दूध की जानकारी कैसे होगी? दोनों मिश्रणों के दूध को जोड़ दीजिए। नए बर्तन में पानी की जानकारी कैसे होगी? दोनों बर्तनों के पानी को जोड़ दीजिए। कब जोड़ा है हमने? मात्राएं यहां समान है तब जोड़ा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों की समान मात्रा लेकर मिलाई जा रही है, तो मान लिया इसका 5 लीटर लिया और इसका 5 लीटर लिया, 10 लीटर का मिश्रण बना। 10 लीटर में दूध 3 लीटर और पानी क्या हो गया? 7 लीटर। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? आ रही है ना बात समझ में बच्चों? चलिए, तो ये आपका सिस्टम बनेगा 3:7। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आएगा। एक तरीका और है। यस, हाँ हाँ, बच्चे का प्रश्न है, अगर ये बराबर नहीं होता, यहां पर 5-5 नहीं आता तो क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं।
एलसीएम इसका लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम उसी एलसीएम के बराबर वैल्यू लाते किसी चीज का इसमें गुणा करके, ठीक है। तो वो आगे आएगा ही आएगा। ये आसान था, ये एक बार में ही योग दिख गया बराबर। आ रही है बात समझ में? ये 5 और ये भी 5 हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? तो सीधे दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में जुड़ेगा, कहानी खत्म। दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में जुड़ेगा। पीछे तक बच्चे बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आइए, एक तरीका और हो सकता है, 2 ब्रैकेट बना लीजिए, 2 ब्रैकेट बना लीजिए और कर लीजिए। यहां पर एक मिल्क का ब्रैकेट है और एक वाटर का ब्रैकेट है। पहले में दूध कितना है? 2/5। पहले में मिल्क कितना है? 2/5। कितने में? 1 लीटर में। दूसरे में मिल्क कितना है? 1/4। कितने में? 1 लीटर में। 1/5 है। तो क्यों गलत? ये बच्चियां आगे बैठ के बार बार गलत बोल रही हैं आप लोग। एक बार और गलत बोली थी आप लोग। चलिए अब देखिए, दोबारा गलत मत बोलिएगा आप लोग, नहीं तो फिर आप समझिएगा आप लोग का काम। अब मैं कुछ देख के नहीं कह सकता कौन थी वो बच्ची, लेकिन 2 बार आंसर गलत आया आप लोगों से। मैं कैलकुलेशन या फिगर के लिए आप पे ही डिपेंड होता हूं। आप जो बोलते हैं मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूं, मैं वही लिखता हूं। मेरा दिमाग कहां लगा होता है? केवल समझाने में, कि चीजों को समझाया जाए। तो देखिए समझा रहा हूं। पहले का दूध 2/5, दूसरे का दूध 1/5। कितने का? 1 लीटर का, और ये भी 1 लीटर का। तो मात्रा का गुणा कर देना होता है, गुणे 1 और गुणे 1। 1 लीटर में दूध कितना? 2/5 गुणे 1। फिर 1 लीटर, दूसरे का 1 लीटर लिया तो उसमें दूध कितना? 1/5 गुणे 1। दूध दूध में जुड़ गया। अब पानी पानी में, पहले का पानी 3/5। कितने में? 1 में। दूसरे का पानी 4/5। कितने में? 1 में। तो दूध दूध में जुड़ गया, पानी पानी में जुड़ गया। तो बच्चों ये आएगा आपका 3/5 और ये आएगा 7/5। हर सबका बराबर है तो इससे हर से हर कैंसिल हो जाएगा, सीधे 3:1 का रेशियो आ जाएगा। मात्रा समान हो तो ये गुणे 1 करने की भी जरूरत नहीं है। क्या फायदा? सही है, मात्रा अलग अलग हो तो गुणे करना पड़ता है। हाँ, अगर मात्राओं का अनुपात 1-2 है, बराबर मात्रा नहीं ली गई है, नहीं, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत अभी नहीं है फिलहाल। अगर मात्राओं का अनुपात 1-1 का नहीं होता, इस अनुपात में ना मिलाकर 1-2 के अनुपात में अगर मिलाते हैं तो यहां तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या करेंगे? सीधे गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 कर देंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। बस मात्राओं का गुणा होगा। मान लिया पहला वाला 1 लीटर, दूसरा वाला 2 लीटर। तो 1 लीटर में दूध 2/5 गुणे 1, 2 लीटर में दूध 1/5 गुणे 2, 1 लीटर में पानी 3/5 गुणे 1, 2 लीटर में पानी 4/5 गुणे 2। ऐसे हो जाएगा बंटवारा। आ रही बात समझ में? सही है। तो ज्यादा बेहतर कौन सा है? ये आगे समझ में? ऐसे दोनों अच्छा है, दोनों आपके दिमाग में रहे। कभी कभी ये मेहनत वाला सिस्टम हो जाता है जब ज्यादा कैलकुलेटिव फिगर आ गया, तो ये फिर आसान होता है कि एक ही बार दूध दूध में जोड़ दें और पानी पानी में जोड़ दें, ये आसान होता है। इसलिए दोनों मेथड आपको सीखना है, ये भी और ये भी। इसमें केवल 2 ब्रैकेट लगे हैं, भाग निकाल लिया है और मात्रा का गुणा करके अनुपातिक विभाजन कर लिया है। दूध दूध में जुड़ा है और पानी पानी में जुड़ा है। आई बात समझ में? दूध दूध में जोड़िए और पानी पानी में जोड़िए। सबको क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड 3 समान धारिता वाले, ये भी देखिए इनकी भी धारिता समान है। एक्स वाई जेड 3 समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:4, 5:6 है। तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध दूध में जुड़ेगा, पानी पानी में जुड़ेगा। बस यही कहानी है। अब मात्राएं क्या लेनी है? बराबर लेनी है। तो कैसे करेंगे? अगर आप करना चाहें इसको, एलिगेशन नहीं लगेगा इसमें, एलिगेशन नहीं लगाना है। यहां पर क्या लगेगा? रेशियो का मेथड लगेगा। नॉर्मली दूध दूध में जोड़िए, पानी पानी में जोड़िए। डायरेक्ट यही तो मिलावट हो रही है। तीनों बर्तनों की समान मात्राएं लेकर, समान मात्रा मतलब बराबर बराबर क्वांटिटी लेकर आप मिला रहे हैं, नया मिश्रण बन रहा है, उसमें दूध और पानी का क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में। आइए चलिए देखिएगा 29 का मेथड देखिए। एक्स में मिल्क और वाटर का रेशियो लिखते जाइए। मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 2:3 का।
y में 1/4 का है और z में 5/6 का है। यहां कुल मात्रा कितनी हो रही है? 5। यहां कुल मात्रा 5, यहां कुल मात्रा 11। अब सुनिएगा बच्चों, मात्राएं क्या यहां समान है? नहीं, यहां मात्रा 5 है, यहां मात्रा 5 है और यहां मात्रा 11 है। आ रहा है समझ में? मात्राएं बराबर है? नहीं है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मात्राएं बराबर होनी चाहिए। तो मात्राएं बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम लेके देखेंगे कि क्या आ रहा है। 11 5 का एलसीएम 55 आ रहा है, तो हम इसको 55 55 55 बना लें। 55 55 55 बना लेते हैं। 55 के लिए 11 से गुणा, फिर 55 के लिए 11 से गुणा, फिर 55 के लिए 5 से गुणा। तो बच्चे 11 का गुणा इस रेशियो में पूरा हो जाएगा ना, अनुपात के प्रत्येक पदों में होगा। अनुपात का ये पद कहलाता है, रेशियो का ये टर्म है। आ गया समझ में? अनुपात के प्रत्येक पदों में होगा। तो सीधे क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हो गया आपका 22 और ये 33। ये क्या हो जाएगा? 11 और 44। ये क्या हो जाएगा? 25 30। क्लियर हो गया? आ रही है बात समझ में? लग रहा तेल खत्म हो गया बच्चों। परमानेंट सर है नहीं ना, इसलिए कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होगा। दूध दूध में जुड़ेगा, पानी पानी में जुड़ेगा। तो 22 11 और 25 कितना हो गया? 58:107। यही है नए मिश्रण में, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। यही है नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। यस, फिर से बोलिए, मास्क हटा के बोलिए, समझ में नहीं आता मुझे। हाँ बोलिए। मिश्रण का अनुपात नहीं पूछा है यहां पर, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। हाँ, तो अगर आप इसको और इसको तीनों को मिला दे रहे हैं तो दूध कहां जाके जुड़ेगा? दूध में। पानी कहां जुड़ेगा? पानी में। तो इसीलिए हम दूध दूध में और पानी पानी में जोड़कर डायरेक्ट नए बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता पाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, तो इससे क्या आएगा आपका? डायरेक्ट दूध दूध में जुड़ जाएगा, पानी पानी में, तो दूध और पानी का अनुपात नए मिश्रण कहा जाएगा। आ गया समझ में? यहां मात्राएं समान थी, अभी आगे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जहां पर मात्राएं समान नहीं होंगी। आई बात समझ में? कभी कभी ऐसा होगा मात्राएं समान नहीं भी हैं और पहले से 10% निकाला, दूसरे से 20% निकाला, ऐसा भी हो सकता है। आया समझ में? तो बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन ये बेसिक केस है आपका, मात्राएं समानता। और जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं सब शीट में है आपके, पीएस में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, शायद इसमें भी मिल जाए, कोई बात नहीं, मिलेगा, सब है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। बोलिए। देखिए, तीन चीज जहां भी आ जाए वहां एलिगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक से अधिक आंसर उसके आ जाते हैं, मिलाने के कई तरीके हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसलिए एलिगेशन नहीं लगाया जाता है। क्लियर है? दो चीजों के लिए एलिगेशन बना हुआ है आपका। आ रहा है समझ में? तो प्रॉपर यही सही होता है, दो ही चीज पे एलिगेशन आप लगाएं। ठीक, डबल एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका नेचर दूसरा होता है। ठीक है, डबल एलिगेशन पे भी क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका नेचर दूसरा है, और उसमें इसमें तो आंसर कई आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लगाया जाता, उसको ऐसे ही करेंगे। दो तक है तो ठीक है, लग जाता है, 3 4 5 पे 6 पे प्रॉब्लम होती है। ठीक, आइए अब 30th नंबर का क्वेश्चन है, 30वां। समान मात्रा वाले दो प्रकार के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 और 3:2 है। यदि पहले मिश्रण का 20% भाग दूसरे मिश्रण में मिला दिया जाए तो दूसरे मिश्रण के कुल मात्रा के 60% भाग में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा?
पहले तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकाल लीजिए। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालिए। आइए देखिए, दो प्रकार का मिश्रण है, मिल्क और वाटर की स्थिति देखिए क्या है। इसमें 4:3 के रेशियो में मिल्क वाटर है और दूसरे वाले में 3:2 के रेशियो में मिल्क वाटर है। मात्राएं समान करनी है, तो ये 7 हुआ और ये 5 हो गया। आ रही बात समझ में? तो यहां किससे गुणा? 35 बनाया हमने टोटल, 5 से गुणा और यहां 7 से गुणा। ये मात्रा टोटल कितनी हो गई? 20 और ये 15 और यहां पर 21 और 14। सुनिए, बोला गया है पहले मिश्रण का 20% भाग लेकर दूसरे में मिलाया गया है, तो ये पूरा 35 नहीं लेंगे, ये पूरा 35 नहीं लेंगे। इसका केवल क्या निकाला जाएगा? 20% ही निकाला जाएगा। इसका केवल 20% निकाला जाएगा और दूसरे वाले के पूरे पूरे मात्रा में मिलाया जाएगा। ये बोला है आपके क्वेश्चन में। तो इसका 20% निकालने का मतलब क्या? ओनली 20%। तो 20 दूध है, तो सुनिए, मिश्रण का 20% निकालना मतलब मिश्रण आपका मिल्क और वाटर का बना है, पूरे मिश्रण का 20% निकालना मतलब आप मिल्क का भी 20% निकाल रहे हैं और वाटर का भी आप 20% निकाल रहे हैं। आ गई बात समझ में? सही है, समझ गए? जिससे जिससे आपका मिश्रण ये बना हुआ है आप उसका 20% निकाल रहे हैं। आया समझ में? मिश्रण का 20% निकालने का मतलब क्या होता है? मिश्रण जिससे भी बना है आप उसका 20% निकाल रहे हैं। मिल्क और वाटर से ये आपका मिश्रण बना हुआ है, तो मिश्रण का 20% निकालने का मतलब मिल्क का 20% आपने निकाला और वाटर का 20% आपने निकाला और दूसरे वाले मिश्रण के साथ ले जाके ऐड कर दिया। यही करना है आपको। तो देखिए, इसका मिश्रण का 20% निकालने का मतलब आप मिल्क का 20% निकालेंगे, तो 20 का 20% 4, और सुनिए, और 15 का 20% 3, और ये अपना रहेगा ही 21 और 14। बताइए रेशियो कितना? 25 और 17। ठीक। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? 25-17। ये नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो गया 25-17। लिखिएगा रिजल्ट। तो नए मिश्रण में यस हाँ बेटा, 35 का ही 20% निकला है। क्या निकला है? ये 35 का ही 20% निकला है। 35 का 20% क्या होता है? 7 होगा। 7 लीटर होगा कि नहीं? 7 लीटर। अब इस 7 लीटर में दूध कितना? 4 लीटर। पानी कितना? 3 लीटर। लेकिन हमको इसका फायदा क्या होगा? 35 का 20% निकाल के फायदा क्या होगा? अंडरस्टूड है कि निकल 35 का ही रहा है, लेकिन तोड़ कर निकालेंगे। आया समझ में? तोड़ कर क्यों? क्योंकि हमको दूध अलग चाहिए, पानी अलग चाहिए, तब हम दूध में दूध मिला पाएंगे और पानी में पानी मिला पाएंगे। अगर ये आपका मिश्रण दूध और पानी का बना हुआ है, तो मिश्रण का 20% निकालने का मतलब दूध का 20% आपने निकाला और पानी का भी आपने 20% निकाला। वही मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? कि दूध दूध में जोड़ पाए और पानी पानी में जोड़ पाए, इसलिए ऐसा किया है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या आ गया? 25:17। लिखिएगा, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बराबर 25:17। 25:17 हो गया। ये हुआ ना? ये कोई डाउट? क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। पूछा गया नए बने मिश्रण के 60% में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो नए बने मिश्रण के 60% में भी देखिए, ये आपका बर्तन हो गया, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 25:17 हो गया। ये है नया मिश्रण। नया मिश्रण, इसकी मात्रा कुछ होगी, इसकी मात्रा कुछ भी होगी, तैयार हुई होगी कुछ मात्रा, ठीक है। नया मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 25:17 हो गया। बच्चों इसका अगर 60% ले, उसमें भी दूध पानी का अनुपात 25 और 17 का ही होगा। अगर आप 10% ले, 5% ले, 1% ले, इवन 1 बूंद ले, 1 ड्रॉप ले, तो भी उसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? 25:17 होगा। तो नए बने मिश्रण के 60% में भी
दूध पानी का अनुपात 25:17 ही होगा। क्यों ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 1 गिलास चीनी पानी का घोल यानी कि शरबत है, 1 चम्मच पीजिए, मिठास उतनी ही आपको समझ में आएगी जितनी कि आधा गिलास पी जाइए, जितना कि पूरा गिलास पी जाइए, मिठास तो सेम रहेगी ना। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर नहीं नीचे वाला तो ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, उसको आप समांगी मिश्रण बनाइए, पूरा एकदम मिल जाए चीनी पानी अच्छे से। तो आप कहीं से भी 1 बूंद भी टेस्ट करेंगे तो मिठास उतनी ही होगी जितना पूरे 1 गिलास की है। आ गई बात समझ में? तो चीनी का प्रतिशत 1 बूंद में भी उतना ही है जितना कि पूरे ग्लास में है। उसी तरह से चीनी का भाग उतना ही है हर जगह, 1 बूंद में भी उतना ही है जितना कि पूरी ग्लास में। भाग बोलिए, प्रतिशत बोलिए, बात एक ही है। तो या रेशियो बोलिए, चीनी पानी का रेशियो 1 बूंद में उतना ही होगा जितना कि पूरे 1 ग्लास में या 1 चम्मच में या 1 कटोरी में। शरबत तो आप तैयार किए हैं एक ही टाइप का। उसी प्रकार से दूध पानी का अनुपात जब 25-17 हो गया तो 1 बूंद भी अगर यहां देखेंगे तो उसमें भी दूध पानी का अनुपात 25-17 ही होगा। चीनी की मिठास वाला ही एग्जाम्पल यहां भी, 1 बूंद उतना ही मीठा जितना कि पूरी ग्लास। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप ऐसे मैथमेटिकली भी देखें, अगर मैथमेटिकली भी देख रहे हैं तो मिल्क वाटर का रेशियो 25-17 हो गया, तो इसका 60% लेंगे तो 60/100 हो जाएगा, और इसका 60% लेंगे तो गुणे 60/100 हो जाएगा। ये तो कट ही जा रहा है ना भाई, इसका 60% लेना है तो मिल्क का 60% लिया, वाटर का 60% लिया, तो ये चीज तो कट ही जा रही रेशियो में। वापस से फिर से क्या बचा है, 25-17 का ही तो रेशियो बचा है। नहीं बचा है? नहीं बचा है क्या? बचा है ना? क्लियर है सारे बच्चों को? आराम से बचा है, दिखाई दे रहा है आप लोग? तो आंसर लिख लीजिएगा, मिश्रण के 60% में भी दूध पानी का अनुपात 25:17 ही होगा। सही है? क्यों होगा? सबको क्लियर हो गया? ये मैथ वाली बात समझ में आई है? 25 का 60/100 करेंगे, 17 का 60/100 करेंगे, क्या होगा बताइए? 60/100 तो कट ही जा रहा है ना रेशियो में, इसलिए आपका क्या होगा बोलिएगा? इसलिए आपका दूध पानी का अनुपात 25 और 17 ही होगा। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब चलिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 31। अच्छा नहीं, एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये सिस्टम हमने अपना लिया, या ये कौन सा क्वेश्चन है 30, इसको लिखने का तरीका वो ब्रैकेट वाला भी हो सकता है। दिखाऊं? देखिए, मिल्क मिल्क में ऐड होगा, वाटर वाटर में, ब्रैकेट वाला सिस्टम देख लीजिए। और करके लिख देते हैं, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ये ब्रैकेट मिल्क का है, तो पहले का मिल्क बताइए कितना? 4/7। कितने में? 1 में। कितना लिया गया इसका? 20%। दूसरे का मिल्क 3/, ये 1 ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस 2। अब पहले का पानी बताइए 3/7, इसका केवल कितना उठाना है? 20%। दूसरे का पानी बताइए 2/5। अपने आप ये कैलकुलेट होके कितना आएगा? 25/35, और ये आएगा 17/35। 35 से 35 कैंसिल, 25 और 17 का रेशियो आ गया। देखिए, 2 तरीके से आराम से लिखा जा सकता है इसको। एक तो जो हमने पहला तरीका आपको बताया है, दूसरा ये तरीका, ये सीधा है एकदम, सीधे सीधे। दूध दूध में जुड़ गया, पानी पानी में जुड़ गया, कुछ भी हम अलग से काम नहीं करने गए हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन से एलसीएम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, पहले के दूध का केवल 20% लेंगे और पहले के पानी का केवल 20% लेंगे, क्योंकि 20% मिश्रण मिलाने की बात बोला है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, समझ में आ रहा सारे बच्चों को? चलिए इसके बाद आ जाइए, अब है आपका अगला 31 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 31 देखिएगा, 3 बर्तनों ए, बी तथा सी में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 1:2:5 का है, तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 2:3, 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। सभी को एक साथ मिला दिया जाता है पूरा पूरा। तो पूछा गया है नए प्राप्त मिश्रण में
पानी की प्रतिशतता क्या होगी? नए प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशतता आपसे पूछा है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। यहां पर समान मात्राएं नहीं ली गई हैं। यहां पर बर्तनों की धारिताएं 1, 2, 5 हैं, तो बर्तनों की धारिताएं या क्षमताएं 1, 2, 5 हैं। इसका मतलब क्या? अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है क्या? मिश्रणों का अनुपात लिखा है। मिश्रणों का अनुपात 1, 2, 5 है, यानी कि पहला मिश्रण 1 लीटर, तो दूसरा मिश्रण 2 लीटर, तीसरा मिश्रण 5 लीटर, या पहला मिश्रण 4 लीटर, दूसरा मिश्रण 8 लीटर, तीसरा मिश्रण 20 लीटर। इसी रेशियो में मिश्रण भी होंगे। तो यहां पर मात्राएं हमें समान नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम रेशियो को समान भी करने नहीं जाएंगे। हम रेशियो को किस में ले आएंगे? 1, 2, 5 के अनुपात में ले आएंगे। अनुपातिक योग को, जो दूध और पानी का दिया हुआ है उसका अनुपातिक योग उठाकर। आइए देखिए, पहला बर्तन, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो देखिए क्या है? 2:3। दूसरे बर्तन में क्या है? 3:2। तीसरे बर्तन में क्या है? 7:3 है। हर एक बच्चा देखिए। अब देखिए, यहां अनुपातिक योग कितना आ रहा है? 5, यहां 5, यहां 10। आई बात समझ में? लेकिन बच्चों, यहां हमको रेशियो 1, 2 और 5 का रखना है। 1, 2 और 5 का रखना है। तो 1, 2, 5 का रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर। बराबर करने के लिए यहां 2 से गुणा 10 हो गया, यहां 2 से गुणा 10 हो गया। अब 10, 10, 10 हो गया। अब 1, 2, 5 करना है तो 1 से गुणा, 2 से गुणा और 5 से गुणा कर दीजिए। यानी फाइनली इसमें 2 गुणे 1 से गुणा, 2 गुणे 2 से गुणा, और इसमें किससे? 5 से गुणा ना? नहीं, 5 से गुणा। हाँ, 5 से गुणा हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन होगा। सीखिए इस चीज को। दोबारा बता रहा हूं, देखिए, हमें जो मिश्रणों की मात्राएं चाहिए 1, 2, 5 के अनुपात में चाहिए। लीवोलन वाले भी ध्यान दीजिएगा, कटा तो नहीं कटा। 1, 2, 5 के अनुपात में मात्राओं का अनुपात चाहिए। अभी देखिए, 1, 2, 5 के अनुपात में लाया कैसे जा सकता है? अभी तक तो जितने हमारे सवाल थे इसको बराबर करना रहता था। अब बराबर नहीं करना, 1, 1, 1 का रेशियो नहीं है। मिश्रणों की मात्राएं बराबर नहीं ली जा रही हैं। हमें किस अनुपात में मिश्रणों को उठाना है? पहला वाला 1 लीटर, तो दूसरा वाला 2 लीटर, तीसरा वाला 5 लीटर, इस तरीके से उठाना है। तो हमें इस रेशियो को यहां मेंटेन करना पड़ेगा कि मिश्रणों की मात्राओं में 1, 2, 5 का अनुपात हो। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? सबसे पहले तो यहां रेशियो सेम कर देंगे। मतलब अनुपातिक योग जो है, रेशियो सम को आप सेम कर देंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, सही है। और ये तो 10 है ही अपना, तो ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया। रेशियो सम अब इक्वल हो गया। लेकिन रेशियो सम हमें इक्वल नहीं चाहिए। किस रेशियो में ये चाहिए? 1:5 के रेशियो में। तो बेटा बस यहां 1 का मल्टीप्लाई करें आप, यहां 2 का मल्टीप्लाई करें, और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करें। तो जो प्रॉपर रेशियो हमारा होगा, इसमें 2 का गुणा, तो 4 और 6 बनेगा। इसमें 4 का गुणा, 12 और क्या बनेगा? 8 बनेगा। इसमें कितना? 5 का गुणा, 35 और 15 बनेगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पानी की प्रतिशतता क्या होगी। सुनिएगा ध्यान से। अगर देखा जाए तो पानी कितना है? 29। पानी कितना है? 29 है कि नहीं? पानी कितने में बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ये बन रहा है टोटल, ये कितना बन रहा है? चलिए यहां भी जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लेते हैं। कितना? 51। कुल मिश्रण कितने का? 80 का। तो चलिए आइए वाटर परसेंटेज निकालते हैं। कितना पानी है? 29 पानी है। कितने में? 80 में। तो 29/80 गुणे 100। हाउ मच बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ, 36 सही, 1/, यह आंसर आ रहा है। किसको नहीं समझ में आया? जिसको भी नहीं आया वो पूछे दोबारा।
ये बहुत अच्छा तरीका है, सीखिए इसको। मात्राएं जो है मिश्रण की मात्राएं समान नहीं है, पिछले सवालों में बराबर रहती थी, यहां बराबर नहीं है। यहां किस अनुपात में है? 1:2:5 के अनुपात में लाना है। अभी आप यहां देख रहे हैं 5, 5 और 10 ये मात्राएं आई हैं। हमें मात्राओं का अनुपात 1:2:5 का रखना है। तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले मात्राओं को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 10 बना लें। यहां 10 आ रहा है तो इसको भी 10 बनाने में बहुत आसानी है। 2 का गुणा 2 का गुणा, और ये हो गया आपका 10 रहेगा ही। 10 10 10 बन गया। अब 1:2:5 बनाना है, कुछ नहीं, बस 1:2:5 से गुणा कर दीजिए। 1:2:5 से गुणा करेंगे तो 10 10 10 वाला फिगर तो कट ही रहा है ना अपना, तो रेशियो बचा रहेगा 1:2:5 का। तो 1:2:5 का तुरंत गुणा कर दीजिए। तो फाइनली इसमें किससे गुणा हो रहा है? 2 से। इस अनुपात में किससे गुणा? 2 से। इस अनुपात में किससे गुणा? 4 से। इस अनुपात में किससे गुणा? 5 से। बच्चियां आप लोग पीछे तक सभी लोग बताइएगा, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, रेशियो हो गया 1:2:5 का। किसी को डाउट तो नहीं? अब दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में, बस दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में, हो गया। नहीं हुआ। दूध आ गया 80 आ रहा है, 51, हाँ दूध आ रहा है 51 और पानी 29। पूरा मिश्रण कितने का? 80 का। सही है। तो पानी का प्रतिशत चाहिए, तो पानी कितना है? 29 है। कितने में बच्चों? ये पूछना जरूरी है, कितने में? 80 में। तो पानी का प्रतिशत क्या होगा? 29/80 × 100। इतना छोटा परसेंटेज की बात समझ में आती है ना सबको, कि समझाऊं पानी का प्रतिशत कैसे निकलेगा? 29 पानी है कितने में? 80 में। तो 29/80 और गुणे क्या कर देंगे? 100। यह आ गया आपका 36 सही, 1/4%। आ रहा है समझ में? क्यों तिवारी जी, सब क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए इसके बाद। हाँ हाँ बोलिए। 10, ये बन तो वही रहा है ना, बना तो वही है। 10, 20 और 50 ही तो बना है, देख लीजिए। 10, 20, 50, फाइनली यही तो बना है। ये 10 लीटर, ये 20 लीटर, ये 50 लीटर, हो तो गया 80 लीटर। 10 लीटर, 20 लीटर और ये 50 लीटर, हो तो गया 80 लीटर। हमने कटाया कहां है? हाँ, कटाना चाहे तो रेशियो बनेगा। 10, 20, 50 का रेशियो क्या होता है? 1:2:5 होता है। तो हमको तो इसी के मल्टीपल में लेना है, तो 10, 20, 50 ले लिया। 10, 20, 50 को घटाएंगे तो 1:2:5 आएगा कि नहीं? तो रेशियो हमारे मिश्रण की मात्राओं का यही होना चाहिए, 1:2:5। उसी अनुपात में इसको बना लिया है हमने। 10, 20, 50 बोल दीजिए। आई बात समझ में? नहीं आया? आपको तो आ रहा है ना? ये नहीं आया? आ रहा है आपको। चलिए एक तरीका और हो सकता है, वही ब्रैकेट सिस्टम हमारा। हमको केवल पानी का प्रतिशत चाहिए तो हम पानी का ब्रैकेट रखेंगे अपने पास। हम दूध का ब्रैकेट क्यों रखेंगे बताइए? हमें पानी का प्रतिशत चाहिए, यहां तो हमें दोनों निकालना पड़ गया। हमें पानी का प्रतिशत चाहिए तो हम ब्रैकेट कौन सा अपने पास रखेंगे? पानी वाला ब्रैकेट रखेंगे, केवल पानी ऐड कर लेंगे। आइए चलिए देखिए, हमें पानी का प्रतिशत चाहिए तो हम केवल पानी ऐड करेंगे। देखिएगा कैसे। पानी, पहले का पानी बताइए। 3 मात्रा कितनी है? 1 लीटर। पहले की मात्रा क्या है? 1 लीटर। तो पानी हो गया 3/5 × 1 लीटर। दूसरे का पानी बताइए। 2/5। कुल मात्रा कितनी है? 2 लीटर। तो पानी कितना आ गया? 2/5 × 2 लीटर। आ गया समझ में? अब तीसरे का पानी 3/10 है। कितने में भाई? 5 लीटर में। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है पानी? कितना बटा कितना? 29/80 आ रहा है। 29/80 आया। पानी आ रहा है 29/80। क्या आ रहा है? 29/10 आ रहा है। ठीक है, 29/10 आ गया। ठीक है, ये बेटा इतना पानी हो गया। अब हमें चाहिए दूध। दूध क्यों चाहिए? कुल मिश्रण। कुल मिश्रण कितने का बनेगा? पहला 1 लीटर लिया था, दूसरा 2 लीटर लिया था, तीसरा 5 लीटर लिया था। कितना? 8 लीटर का कुल मिश्रण बन गया। छोड़िए, 8 का कुल मिश्रण बन गया। अब चाहिए पानी प्रतिशत। तो पानी कितना है टोटल?
लीटर बोल लीजिए तो इसको भी लीटर ही कह लेंगे आप। 29/10 लीटर या 2.9 लीटर। ये आपका पानी है कितने में? 8 में, गुणे 100 कितना? 36 सही, 1/। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए आ रहा है कि नहीं समझ में। किसी किसी को यह बहुत आसान लग रहा होगा। यह आसान नहीं लग रहा है? वो आसान था। हाँ 10, 20, 50 मान के करते तो एक बार में इससे भी आता। क्यों? वो कॉमन सेंस है आपका। लेकिन ये भी आसान है बच्चों। देखिए पानी पानी में जुड़ गया, बस पहले का पानी 3/5 गुणे मात्रा का गुणा करना पड़ेगा 1 लीटर में। दूसरे का पानी 2/5 कितने में? 2 लीटर में। तीसरे का पानी 3/10 भाग कितने में? 5 लीटर में। कुल पानी आ गया 29/10 लीटर। कुल मिश्रण कितने का है? 1, 2, 5 यानी कि 8 लीटर का। आ गई बात समझ में? तो 8 लीटर में पानी इतना है तो पानी का प्रतिशत आ गया 2.9/8 × 100, सीधे आ गया 36 सही 1/4%। यह भी एक तरीका है, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। कभी कभी ज्यादा टेक्निकल होने लगता है, क्वेश्चन की मात्राएं भी अलग अलग मिश्रणों की दे रखा है, फिर कह रहा है पहले से 10% निकाल रहे हैं, दूसरे से 20%, तीसरे से 30%, तो टेक्निकल हो जाता है ना। और तो रेशियो में भी ज्यादा चीजें टेक्निकल होने लगती हैं। तो प्लेन मेथड है ये प्लेन फिगर वाला मेथड है, ये जल्दी फिर होने लगता है। जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो गई वहां पर ये सीधा सीधा तरीका काम आता है अच्छे से। आइए अब हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है 32। बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है तथा सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। बर्तन ए, बी तथा सी में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है तथा वह क्रमशः 3, 2, 7, 3 और 11, 4 के अनुपात में है। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कर पाएंगे क्वेश्चन? चलिए आइए देखिए। पहले तो बर्तनों के क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए, मतलब किस बर्तन में कितना लीटर मिश्रण आएगा। ए, बी और ये सी। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है तो इसमें आपका 100 लीटर अगर आता है मिश्रण तो इसमें 120 लीटर आएगा। फिर बोला है सी की क्षमता ए से 25% अधिक है तो ए में 120 लीटर आता है तो सी में 150 लीटर आएगा। क्यों बाबू बताइए? इसका 25% कितना होता था? 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सी की क्षमता आएगी। सबको क्लियर है? आप चाहे तो रेशियो के पैटर्न पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना बनेगा ये? हाँ 12, 10, 15 ये बन गया। अब आइए, इसके लिए हमारा ब्रैकेट वाला मेथड अच्छा था, इसके लिए हमारा ब्रैकेट वाला मेथड ज्यादा बेहतर था। आइए रेशियो ना बनाए रेशियो, बनाएंगे रेशियो। चलिए अब देखिए, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, बताइए मिल्क वाटर का रेशियो 3:2, यहां 7:3, यहां 7:4। अब देखिए कितना? 5 हुआ, ये 10 हुआ, ये 15 हुआ। सही है बच्चों? 5, 10 और 15। हमें चाहिए यहां रेशियो कितने का? 12, 10, 15 का। पहले तो इसको बराबर कर लिया जाता है, तब तो 12, 10, 15 का रेशियो बना पाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या बना दें? 30 बना दें। एलसीएम 5, 10, 15 का 30 आता है। 30 बनाने के लिए 6 से गुणा, 3 से गुणा, 2 से गुणा, हो गया। अब देखिए, अब ये हमारा इक्वल रेशियो आ गया, समान मात्रा आ गई। लेकिन समान मात्रा नहीं रखना है, बर्तनों की क्षमता 12, 10 और 15 के अनुपात में है। तो यहां हमारी मात्राएं जो होनी चाहिए मिश्रणों की वो 12, 10 और 15 के अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां किससे गुणा? 12 से, यहां 10 से, यहां 15 से। अब देखिए, यहां कितना हो गया? ये
हाँ 72, 72 का गुणा करके बोलिए कितना, 216, और ये 144। अब यहां 30 का गुणा होगा 210, और ये 90। यहां पर भी 30 का गुणा होगा तो कितना 330, और ये 120। क्यों 30, हाँ 120। अब बताइए नए मिश्रण में, अभी इसको कल दूसरे तरीके से करेंगे। मिल्क इज टू वाटर, मिल्क जोड़कर बताइए 956, 756, और ये 354। किससे कट रहा है बताइए, 4 से कहां कट रहा है? 3 से 252 और 100, अभी और कटेगा कितना? एक ही बार सब कटा के दीजिए आंसर, क्या आप लोग बच्चों की तरह। 126, 126 और 50। सुनिए यहां तो सीधा सीधा प्लेन कर लिया आपने, थोड़ा समय और बचा सकते थे चीजों को पहले कटाकर। यस, बंद हो गया, समय समाप्त हो गया बच्चों। मैं करूंगा इसको कल, चिंता ना करें, कल फिर करूंगा। ये तो सीधा सीधा सिखाए थे, वैसे ही निपटा दिए। अभी और क्या टेक्निकल काम हो सकता है इसमें चर्चा होगी, लेकिन कल। हाँ क्या? हाँ सब सिस्टम बनेगा, कल बनेगा बाबू। हाँ 22, तो एक बार एक्सपर्ट से पूछिए बाहर बैठ के। कौन सा क्वेश्चन है? 22। हाँ 1105 टॉफी को 85 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 16 टॉफी मिली है और लड़की को 11 टॉफी। लड़कियों की संख्या 16, 11 रिप्रेजेंटेशन हो गया, और मिश्रण के प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफी मिलेगी? 1105 बटा 85, यानी कि बेसिक से। अब एक बार एक्सपर्ट से लगवाइए कॉपी पे, क्यों नहीं लगवा रही है? एक्सपर्ट से क्वेश्चन लगवा लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो सुनिए, एडवांस का नया बैच अभी स्टार्ट होने में 1 हफ्ते का समय है, मंडे से शुरू होगा एडवांस का न्यू बैच। अभी टेस्ट पेपर की सॉल्विंग चल रही है, न्यू स्टूडेंट चले जाएंगे। हाँ बताइए क्या है, कौन है? क्यों ज्योमेट्री की क्लास नहीं चलेगी? टेस्ट पेपर सॉल्व हो रहा है ना अभी। हाँ क्या हुआ? आ नहीं रहा है? पूछ लीजिएगा, बता देंगे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। नए बच्चे चले जाएं, पुराने रुके रहेंगे ज्योमेट्री के लिए। एडवांस में जल्दी नया बैच आप लोगों को मिलेगा। सर्वेश्वर पांडे जी, टेस्ट पेपर कितना बचा था?